कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 8। शनिवार का पूरा दिन शॉपिंग और शॉकिंग में ही बीत गया था। कॉलेज के असाइनमेंट्स पूरे करने के लिए बस रविवार का दिन ही बचा था, जिससे मैं ज़ाया नहीं करना चाहती थी। पूरा दिन मैं पढ़ाई करने की कोशिश करती रही, मगर कल जो कुछ भी हुआ था वो रह रह कर मेरी आंखों के सामने आ जाता था। मुझे बार बार समर की भी याद आ रही थी। जिस तरीके से अमर सर ने मुझे वहाँ से उठा लाए थे, मैं उसे थैंक्स भी नहीं बोल पाई थी। क्या मैं उससे दोबारा मिल पाऊंगी? फ्लैशबैक। आप मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैंने लगभग रूठने वाले अंदाज में उनसे पूछा। अमर, लड़कियां कभी शॉपिंग करते हुए नहीं थकती, जानता हूँ, पर मैं बहुत थक गया था और मेरे सिर में दर्द भी था। जाने से पहले मैंने आपको बताया भी था कि मैं कार में इंतज़ार करूँगा। मैंने अपना नंबर भी आपके पास एक नोट में लिखकर छोड़ा था, आप मुझे कॉल कर सकती थी, मिस पारेख। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। शॉपिंग के एक्साइटमेंट में मैंने वो नोट ही खो दिया था जिसमें सर का नंबर था, और बाद में मुझे ये बात याद भी नहीं रही। सचमुच मैं कितनी लापरवाह हूँ, ये मैंने आज खुद भी देख लिया था। सॉरी, मैंने धीरे से कहा। अमर, इट्स ओके मिस पारेख, घर पहुंचकर काउंट कीजिएगा आज कितनी गलतियां हुई हैं आपसे। वो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पर मैं क्या करती। वाकई आज बहुत सारी गलतियां हुई थी मुझसे। अमर, छोटे बच्चों को भी पता होता है कि किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर अजनबी इतना क्यूट हो तो उस पर भरोसा भी कर सकते हैं। समर सच्ची कितना क्यूट है ना, इतना हैंडसम भी और फनी भी, और फिर उसने मेरी हेल्प भी तो की। मैं एक्साइटमेंट में बोले जा रही थी और मेरा ध्यान ही नहीं रह गया कि अमर सर के एक्सप्रेशन बदल रहे थे। दोबारा उन्होंने चलती गाड़ी को ब्रेक मारा, तब मेरा ध्यान टूटा। उन्होंने एक झटके से मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बिल्कुल चेतावनी देने वाले अंदाज में बोले, दोबारा कभी किसी लड़के की इस तरह मेरे सामने तारीफ मत करना। तारीफ ही करनी है तो मेरी कर लिया करो। आई एम ऑल योर्स मिस पारेख, और वैसे भी इतना हॉट और हैंडसम। सॉरी, अकॉर्डिंग टू यू एंड योर डायरी, सुपर हॉट एंड सुपर हैंडसम लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं फटी फटी आंखों से मुंह खोले बस उनको देखे जा रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे छोड़ दिया और वापस ड्राइव करने लगे। एक ही दिन में जितनी स्टूपिडिटी मैंने दिखाई थी, उससे कहीं ज्यादा नए नए रूप मुझे उनके देखने को मिल रहे थे। यकीन नहीं होता था ये वही जल्लाद है जो मुझे हमेशा अपने केबिन में बुलाकर डांटा करता था। नाउ बैक टू द प्रेजेंट। मैंने ब्लैंकेट को सर तक खींचते हुए सोने की कोशिश की, मगर नींद ही नहीं आ रही थी। एक बार मैंने घड़ी पर नजर डाली, जो इस वक्त 11:40 का टाइम शो कर रही थी। मैंने दोबारा सोने की कोशिश कर रही थी कि मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से मैसेज, सॉरी मिस पारेख एंड थैंक यू। मैंने कल से लेकर आज तक की सारी घटनाओं को दिमाग में एक फिल्म की तरह चलाकर देखा। क्या किसी नए इंसान को अपना नंबर दिया मैंने? नो, मुझे सॉरी कौन बोल सकता है? ओह माय गॉड! मैं एक झटके से उठकर बैठ गई और आंखें फाड़ फाड़ कर दोबारा उस मैसेज को देखा। मैंने झट से उसी नंबर पर टेक्स्ट किया, अमर सर, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मेरे पास मेरे हर स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नंबर होता है इन केस ऑफ द इमरजेंसी। मैं शायद इस दुनिया की पहली लड़की होंगी जो अपने मैथ टीचर के मैसेज को देखकर खुश हो रही थी, मगर ये आखिरी लाइन सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा। अभी कौन सी इमरजेंसी में उन्होंने मुझे मैसेज किया है? मैंने पहले तो झट से उनका नंबर सेव किया और फिर रिप्लाई किया, क्या कर रहे हैं आप इतनी रात को? इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस मिस पारेख, सो जाइए, गुड नाइट। लो, जाग उठा जल्लाद। बस शक्ल ही अच्छी है इस आदमी की, लड़कियों से कैसे बिहेव करते हैं ये पता ही नहीं है इसको। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो इससे फ्रेंडली बिहेव करने की उम्मीद करने लगी थी। ये आदमी कभी बदल ही नहीं सकता। गुस्से में मैंने गुड नाइट लिखकर सेंड कर दिया और फ़ोन को एक तरफ पटक कर वापस सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद ही नहीं आ रही थी। सोचा जूली को कॉल कर लूँ, मगर वो तो शायद हाथी घोड़े सब बेचकर सो रही थी। न तो उसने कॉल रिसीव किया, न ही टेक्स्ट का जवाब दिया। कुछ देर तक तो बेड पर यहाँ वहाँ लुढ़कने के बाद फाइनली मेरी आंख लग गई, मगर कुछ ही देर बाद अलार्म बजना शुरू हो गया। मैं हड़बड़ाकर उठी, इतनी जल्दी सुबह भी हो गई। मगर ये सिर्फ सुबह नहीं थी, मंडे वाली सुबह थी, मतलब कॉलेज भी जाना था। इतनी सुबह सुबह भी भला कॉलेज जाने का वक्त होता है? इस कंट्री में कानून को रिवाइज करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चों पर ये कॉलेज अत्याचार बंद कर सके। सोने के वक्त में उठकर कॉलेज जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। किसी तरह ज़बरदस्ती अपने आप को उठाकर मैं बाथरूम तक लेकर गई,
मैंने मिरर में देखा और मैं खुद को देखकर ही डर गई। बालों की जगह चिड़िया का घोंसला और आंखों के नीचे बैग्स और डार्क सर्कल दिख रहे थे। कुल मिलाकर रात को न सोने के साइड इफ़ेक्ट सामने थे, मगर मैंने सब गुस्सा किसी और पर ही निकाला। अभी मेरी ज़िंदगी में आया भी नहीं है वो जल्लाद और नींद हराम हो गई है मेरी। आगे पता नहीं और क्या-क्या होना बाकी है। 1 घंटे के अंदर तैयार होकर मैं सीधा कॉलेज की तरफ निकल गई। कॉलेज में एंट्री करते ही जो चीज़ मुझे सबसे पहले दिखी वो थी नोटिस बोर्ड के पास जमा हुई भीड़। इतने लोग वहाँ इकट्ठे थे जैसे कोई भयानक वाला कांड कॉलेज में हुआ हो। नॉर्मली हमारे नोटिस बोर्ड पर कभी कोई नोटिस लगाया नहीं जाता जब तक कि कोई बहुत बड़ी सीरियस बात ना हो या कोई एग्ज़ाम वगैरह ना हो। मैंने इधर-उधर नज़रें दौड़ाई और फाइनली मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड दिख गई, जो उसी भीड़ में धक्का-मुक्की कर रही थी। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, मैंने अपना हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और दूर खड़े ही इशारे से पूछा, "क्या हुआ है?" मगर वो जवाब देने के बजाय भागती हुई मेरे पास आ गई। बुरी तरह हांफते हुए भी लगभग मारे खुशी के उछल रही थी। "जूली, अनाया यकीन नहीं करेगी कि हुआ है। ऐसा भी क्या हो गया?" मैंने हैरानी से पूछा। "जूली, चल" कहते हुए उसने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए मुझे लेकर भीड़ में घुस गई। उसने किसी को लात मारी, किसी को हाथ और सबको लगभग धकियाकर चीरते हुए मेरे लिए रास्ता क्लियर किया और मुझे नोटिस बोर्ड तक ले गई। "वेलकम टू बैंड ऑफ बॉयज़ इन आवर यूनिवर्सिटी।" मेरे पढ़ते ही जूली फिर से मुठ्ठियां भींचे आंखें बंद किए मारे खुशी के उछलने लगी। अबे है कौन ये जिसके लिए इतनी भीड़ यहाँ लगी हुई है? जूली मुझे आंखें फाड़कर देखने लगी। "जूली, तू बैंड ऑफ बॉयज़ को नहीं जानती?" नहीं, मेरा इतना कहना था कि पूरी की पूरी भीड़ मुझे घूर-घूर कर देखने लगी, जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि कोई एलियन हूँ। और फिर भीड़ में से तरह-तरह के कमेंट्स मुझ पर आने लगे, जैसे कौन है ये बेवकूफ़, किसको बैंड ऑफ बॉयज़ के बारे में नहीं पता। मुझे डाउट है ये इसी दुनिया की रहने वाली है। मेबी शी इज़ अ टाइप ऑफ नर्ड, डिस्गस्टिंग। कौन सी सेंचुरी में जी रही हो? तुम्हें सच में बैंड ऑफ बॉयज़ नहीं पता? मज़ाक कर रही हो? मैं हैरान रह गई। क्या किसी सेलिब्रिटी से अनजान होना इतना बड़ा क्राइम है? जूली ने मेरा हाथ पकड़ा और खींचते हुए मुझे भीड़ से बाहर ले आई। "जूली, ओए कौन सी दुनिया विच घर बसा रखा है तूने? तेनों बैंड ऑफ बॉयज़ का नहीं पता? बैक टू बैक इन्ने सुपरहिट सॉन्ग्स दिए उन्होंने, इन्ने फेमस मुंडे हैं, उससे भी ज़्यादा हैंडसम है। देख नहीं रही कुड़ियाँ नू, मारे खुशी के उछल रही सब के सब। हाँ, वो तो मैं देख रही हूँ। मैं जूली की तरफ देखकर हंसी तो उसने बुरा सा मुंह बनाया। मगर इनका हमारे यूनिवर्सिटी में क्या काम? जूली, वो पूरे 1 साल के लिए यही शहर विच रहने वास्ते आए हैं। साड़ी यूनिवर्सिटी विच ही एडमिशन हुआ है इनका। रब जी प्लीज़ 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 ओहनू सड्डी क्लास विच भेज दो प्लीज़। इतना कहकर वो फिर से उछलने लगी। देख कर ही लग रहा था यहाँ जूली ही नहीं कॉलेज की बाकी सारी लड़कियां भी इस बैंड ऑफ बॉयज़ की बहुत बड़ी फ़ैन थीं। चारों तरफ सब बस उनके नाम की ही माला जप रहे थे। मगर मुझे क्या, मेरा फ्यूचर तो पहले ही मेरे खड़ूस मैथ टीचर के साथ सेट किया जा चुका था। तो अब किसी और लड़के के बारे में सोच कर भी क्या फ़ायदा था। "अभी तो तू खुद क्लास में चल" कहते हुए मैंने उसे ज़बरदस्ती पकड़ा और क्लास की तरफ खींच कर ले जाने लगी। मगर उसने मुझसे हाथ छुड़ा लिया और चलते-चलते ही बिना मेरे तरफ देखे बोली, "क्या छुपा रही है मेरे नाल? क्या कर रही है?" "मैं क्यों छुपाऊंगी तुझसे कुछ भी? जूली, दस दे मैनू। ए वीकेंड न तूने कॉल किता न मैसेज। क्या मुझे उसे सब बता देना चाहिए कि पूरे वीकेंड मैं अमृतसर के साथ ही बिजी रही, कि वो अब मेरे होने वाले हस्बैंड है, हमारी शादी होने वाली है?" मगर मैं इस बारे में किसी से भी बात करने से हिचकिचा रही थी। मैं खुद भी कहाँ तैयार थी इन सब के लिए। "जूली, सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ तुझे। जो भी सीक्रेट है खुद ही उगल दे, नहीं तो फिर मैंने खुद अपने अंदाज में तेरे सीक्रेट्स पता लगा लेने हैं।" उसने मुझे धमकाया और मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। कितने अच्छे से समझाती थी वो मुझे। बाकी फ्रेंड्स के जैसी तो बिल्कुल नहीं थी, जो सीक्रेट्स जानने के लिए आपका सर खा जाते हैं। "मिस पारेख, आर यू इवन लिसनिंग?" मैंने धीरे से आंखें खोली। कुछ धुंधला-धुंधला सा दिख रहा था, शायद कोई आदमी मुझ पर चिल्ला रहा है। मैंने वापस अपनी आंखें बंद कर ली, मगर दोबारा ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई, "मिस पारेख, गेट अप नाउ!" अब मैंने क्या कर दिया यार, सोने दो ना। "मिस पारेख, आई सेड नो स्लीपिंग इन द क्लास।" और मैं हड़बड़ा कर उठी। ओह माय गॉड, मैं क्लास में सो रही थी। "अमर, मैं कितनी देर से आपको आवाज़ लगा रहा हूँ, डिसिप्लिन घर छोड़कर आई हैं क्या आज आप?"
मैंने अब असहाय भाव से जूली की तरफ देखा। आंखों आंखों में ही शिकायत की जगाया क्यों नहीं इस जल्लाद के आने से पहले। जूली धीरे से, इतनी देर से पैर पर मार रही हूँ, चिमटी काट रही हूँ, पर तुझे होश कहाँ है? पहले तो कभी क्लास में सोती नहीं देखा तुझे, रात को सोई नहीं क्या? तभी सर की आवाज़ से हम दोनों का ध्यान टूटा। अमर, क्लास के बाद मुझसे मेरे ऑफिस में मिलिए मिस पारेख। लो, आखिर बोल ही ली उन्होंने अपनी फेवरेट लाइन। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर इस आदमी को मुझे अपने ऑफिस में बार बार बुलाकर कौन सा एडवेंचर करना होता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, इतनी खूबसूरत तो मैं हूँ नहीं कि कोई मुझे बार बार बुलाकर अपने सामने बिठाकर घंटों निहारता रहे। नहीं, अमर सर जैसे हैंडसम आदमी का टेस्ट इतना बुरा हो सकता है कि वो मुझ जैसी लड़की के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। देन वाई ओनली मी। क्लास अभी अभी शुरू ही हुई थी। अमर सर सामने ब्लैक बोर्ड पर खड़े नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स के साथ महाभारत कर रहे थे। सारे नंबर्स को इसमें ऐड कीजिए, देन मल्टीप्लाई विद द नंबर एंड देन डिवाइड विद द सेम ऑफ द नंबर एंड दिस एंड दैट एंड ब्लॉ ब्लॉ ब्लॉ। न जाने वो क्या क्या समझा रहे थे जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। अपने दिमाग के नसों की मैगी बनाने से ज़्यादा बेहतर था कि मैं अपने होने वाले हस्बैंड पर कंसंट्रेट करूं और उसके ही कहे मुताबिक केवल उसकी तारीफ करूं। सो मैं वहीं से बैठे बैठे स्माइल करते हुए उनके बॉडी के सारे फीचर्स को घूरने लगी। पढ़ाते पढ़ाते जब उनका ध्यान मेरी तरफ गया तो उन्होंने मुझे हैरानी से देखा, फिर पढ़ाने में बिजी हो गए। मगर अब वो थोड़े अनकंफर्टेबल ज़रूर हो रहे थे। अब तो वो ये भी नहीं कह सकते थे कि मिस पारेख कम टू माय ऑफिस आफ्टर क्लास। बस एक गलती की भी सज़ा उनके ऑफिस का टूर था, जो मुझे पहले ही मिल चुकी थी, और फिर आने वाली 10 गलतियों की सज़ा भी वही थी। सो मुझे अब उनको परेशान करने में मज़ा आ रहा था। मगर तभी किसी ने क्लास के दरवाजे पर नॉक किया और हम सबका ध्यान उधर चला गया। क्लास में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ स्टूडेंट अपनी जगह खड़े होकर झांककर देखने की कोशिश करने लगे। मैं दरवाजे से लगी दीवार के साथ वाली रो में ही सेकेंड बेंच पर बैठी थी, सो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अमर सर ने दरवाज़ा खोला। देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं, दरअसल आते ही हमें प्रिंसिपल ऑफिस में बुला लिया गया था। मुझे बस किसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी। अमर, ओ तो आप लोग हैं न्यू स्टूडेंट्स जो आज आने वाले थे, कहते हुए अमर सर ने उनको आने के लिए रास्ता दे दिया। मगर इसके साथ ही पूरे क्लासरूम में जैसे हंगामा मच गया। लड़के जहां जोर जोर से चीयर करने लगे और सीटियां और तालियां बजाने लगे, वहीं लड़कियां तो जैसे खुशी के मारे पागल हो गईं। लड़कियों के ऐसे ऐसे कमेंट्स आने लगे कि उनके सारे कमेंट्स तो मैं यहाँ मेंशन भी नहीं कर सकती। आई लव यू करण, अभिज्ञान, यू आर टू हॉट, राहुल प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, आई वॉन्ट टू किस यू, समर। मैं बस अपने कानों को हाथ से ढके सिर नीचा किए बैठी थी। तभी अमर सर ने अपने हाथ की बुक को जोर से डेस्क पर दे मारा और तेज आवाज में बोले, साइलेंस। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। अमर, ये क्या तरीका है न्यू स्टूडेंट्स को वेलकम करने का? कुछ तो तमीज़ से पेश आइए। आप लोग सब शांत हो गए थे। अब बस क्लास में लड़कियों के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। ओवर एक्साइटेड होकर उन सब ने इतना शोर मचाया था कि अब सबके सब हाँफ रही थी। अमर, आप सब अपना परिचय दें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिज्ञान, बट यू कैन कॉल मी अभी। हाय, माय नेम इज़ राहुल। नाम तो सुना ही होगा। उसके इतना कहते ही क्लासरूम फिर से शोर में डूब गया, मगर फिर सब शांत भी हो गए। हाय, आई एम करण। हाय, माय नेम इज़ समर। एंड यस, आई एम हॉट लाइक माय नेम। क्लासरूम एक बार फिर शोर में डूब गया था। ये आवाज़ सुनते ही मैंने हड़बड़ाकर सामने देखा। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? ये सोचकर मैंने फिर से आंखें मसलकर देखा। न, कोई वहम नहीं, ये वही था, समर। वही समर जिससे मैं मॉल के बाहर मिली थी। मगर तब इसने क्यों नहीं बताया कि ये किसी बैंड का मेंबर है? मैं भी कितनी बुद्धू हूँ। अब कोई अपनी फर्स्ट मीटिंग में ये तो कहेगा नहीं कि हाय, मेरा नाम समर है और मैं बैंड मेंबर हूँ। शायद अमर सर ने भी उसे पहचान लिया था, क्योंकि वो बार बार उसी की तरफ देख रहे थे। मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, बस वो हम दोनों में से किसी को न पहचाने, वरना हमारे लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अमर, आप लोग जहाँ चाहें बैठ जाएं। अमर सर ने कहा तो था कि जहाँ चाहें बैठ जाइए, मगर इशारा उस रो की तरफ कर रहे थे जो मेरे अपोजिट साइड में था।
मगर तभी समर की नज़र मेरे रो की तरफ गई। मैंने झट से खुद को नोटबुक के पीछे छुपाने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। उसने मुझे देख लिया था। उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई। उसने अपने ग्रुप मेंबर से धीरे से कुछ कहा और बाकी सभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मेरा बैड लक ही खराब था। जो पीछे वाली बेंच पूरी खाली थी, वो सब आकर सीधे वहीं बैठ गए। समर हाय, मगर मैंने सुनकर भी न सुनने का नाटक किया और ऐसे शो करने लगी जैसे मैं पढ़ाई में बहुत बिजी हूँ। तभी अमर सर का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अमर, मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना है। आप लोग बोर्ड पर से कॉपी लीजिए, मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। समर, ओ तो आप मुझे इग्नोर कर रही हैं। मैंने लिखते हुए ही ब्लैक बोर्ड की तरफ इशारा कर जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस नोट करने में बिजी थी। समर, सो मिस अनाया, आप अपने मैथ टीचर को डेट कर रही हैं? उसने मुझे छेड़ने वाले अंदाज में पूछा। अब मेरा गला सूखने लगा। जिसका डर था वही हो रहा था। आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। हमारी फैमिली बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और हम दोनों मॉल में अमर सर की बहन के साथ शॉपिंग के लिए गए थे। दैट्स इट। समर हंसा। ओ, आई कैन सी। तो आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं। समर, तो क्या आज आप मेरे साथ डेट पर चलेंगी? नहीं। समर, अरे अभी तो आपने कहा आप सिंगल हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि तुम थोड़े अजीब हो और मैं तुम्हें नहीं जानती। समर, जानने के लिए साथ टाइम भी तो स्पेंड करना होगा। मिस स्टील, नो समर प्लीज़। नो समर प्लीज़। ओके फाइन, मैंने परेशान होकर नोटबुक को पटकते हुए कहा। समर, आई प्रॉमिस आपको अपने इस डिसीजन पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। कहते हुए उसने फिर से अपनी आदत के मुताबिक मुझे किस कर लिया। मगर फ़र्क ये रहा कि इस बार हाथ के बजाय गालों पर चिपका दी उसने। मैं शॉक्ड रह गई। मगर उससे भी बड़ा शौक मुझे तब लगा जब एक गुजरती हुई आवाज़ हमें सुनाई दी। मिस पारेख, मिस्टर समर 10 मिनट के अंदर मुझे मेरे ऑफिस में मिलिए। उप्स, क्या सर ने सब देख लिया? ऑफ कोर्स देख लिया। ग्रेट, मुबारक हो अनाया। खुद तो गई, साथ में बेचारे समर की भी फ्री ट्रिप करवा दी। इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी। बैंड ऑफ बॉयज़ की। हमारी यूनिवर्सिटी में आते ही बैंड बजने वाली थी, मगर किसकी, समर की या अमर सर की? एक के बाद एक क्लोजेस होते जा रही थी, मगर मुझे अब भी नींद आ रही थी। सिवा इंग्लिश के शायद ही मुझे याद हो कि किस टीचर ने आज क्या पढ़ाया है। इंग्लिश भी बस इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ शेक्सपियर की कहानी और कविताएं ही पढ़नी थी। बुक्स पढ़ना मेरा भी शौक है, मगर मैं कोई किताबी कीड़ा नहीं हूँ। कोर्स की किताबों से अलग हटकर मुझे जो भी पढ़ने को कहा जाए, मैं सारे काम काज छोड़कर घंटों पढ़ सकती हूँ। मुझे केमिस्ट्री भी बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें कलरफुल केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। सबसे मज़ेदार तो वो नज़ारा होता है जिसमें दो अलग अलग रंग के केमिकल को मिलाओ और कुछ तीसरा ही बन जाता है। हालांकि घोष सर वाले इंसिडेंट के बाद से मैं केमिस्ट्री के साथ थोड़ी अनकंफर्टेबल ज़रूर थी, मगर राहत की बात तो ये थी कि उस दिन के बाद न तो साक्षी ने और ना ही घोष सर ने मेरे साथ कुछ गलत किया था। दोनों ही वापस अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हो गए थे। जैसे ही बेल बजी, सारे स्टूडेंट बाहर की तरफ जाने लगे। मैं भी अपनी बुक्स बैग में डाली और जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगे, समर ने मेरे हाथ से बैग लेते हुए कहा, ला मैं ले लेता हूँ। शायद उसे अफसोस हो रहा था कि उसकी वजह से मुझे उस जला से डांट पड़ेगी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कहते हुए वापस मैंने बैग अपने कंधे पर डाल लिया। समर प्लीज़। नो समर प्लीज़। नो समर प्लीज़। ओके फाइन, नाउ हैप्पी, कहते हुए मैंने गुस्से में बैग लगभग उसकी तरफ उछाल दिया। बैग को कैच करते हुए वो फिर से धीरे से हंसा। समर, हाँ बहुत हैप्पी। मैंने जूली का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ निकल गई, मगर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि वो चारों भी हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हैं। जूली का हाथ पकड़े पकड़े मैंने महसूस किया कि मारे एक्साइटमेंट के उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। शायद वो जोर जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी जाहिर करनी चाहती थी, मगर कर नहीं पा रही थी। जैसे ही हमने हॉलवे में चलना शुरू किया, मैंने महसूस किया सब लोग बस हमें ही घूर कर देख रहे थे। चारों तरफ से लड़कियों की आहें सुनाई दे रही थी। दो चार ने तो हमारे सामने बेहोश होने की एक्टिंग भी कर डाली। मतलब इतनी ओवर एक्टिंग, इन लड़कियों को तो जाकर थिएटर ज्वाइन कर लेना चाहिए। पता नहीं यहाँ क्या कर रही हैं। बाकी सब गुस्से में मुझे और जूली को देख रही थी। जाहिर है उन्हें हमसे जलन हो रही थी। आखिर में हॉलवे से बाहर आते हुए मैंने समर से पूछा, तुम हमारे पीछे क्यों आ रहे हो? समर, क्योंकि तुम इस यूनिवर्सिटी की अकेली ऐसी लड़की हो जो हमें देखकर नॉर्मल बिहेव कर रही हो।
और फिर मैं तुम्हारे अलावा यहाँ और किसी को जानता भी तो नहीं हूँ। बात में पॉइंट तो था, लेकिन ये भी पक्का था कि अगर ये चारों ऐसे ही मेरा बैग उठाएं, मेरे पीछे घूमते रहे तो पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां मेरी जाने दुश्मन बन जाती। हॉलवे से बाहर आकर हम सीधे कैंटीन की तरफ बढ़ गए, मगर वहाँ सामने की तरफ जितने भी टेबल थे सब केवल 4 लोगों के लिए फिर बैठते थे। सो हम सब कैंटीन के भीतर वाले हिस्से में आ गए और साथ बैठकर लंच करने लगे। हम सब ने खाना ऑर्डर किया और खाना शुरू किया। राहुल, तो तुम अनाया हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। राहुल, समर सही कह रहा था, तुम बहुत स्वीट। आउच! उसकी बात अधूरी ही रह गई। समर ने उसके पैर पर अपना पैर दे मारा, मगर अब अभिज्ञान ने उसे छेड़ना शुरू किया। अभिज्ञान, हाँ तुम्हें पता है पूरे वीकेंड ये बस तुम्हारे बारे में बातें। मगर उसकी भी बात अधूरी रह गई क्योंकि समर ने उसके मुंह में पराठा ठूंस दिया। मुझे और जूली को उनकी मस्ती देखकर हंसी आ रही थी। लंच के बाद हमने डिसाइड किया कि उन चारों को पूरा कैंपस दिखाएंगे। मगर जैसे ही हम कैंटीन के बाहर निकले, अमर सर ने हमारा रास्ता रोक लिया। अमर, मैंने आप दोनों से मुझे ऑफिस में आकर मिलने को कहा था। लो जी, ये तो हमें याद ही नहीं रहा। उनकी आंखों में नाराजगी साफ साफ झलक रही थी, और इधर पेट भरने के बाद मेरी आंखों में नींद वापस छलकने लगी थी। मेरा पेट ऑलरेडी भर चुका था और अब इस जल्लाद की डांट खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। यार, क्या ज़रूरत है बार बार ऑफिस बुलाकर डांटने की, वो भी उस गलती के लिए जो मैंने की ही नहीं। मैं रात भर जागी सिर्फ इस जल्लाद की वजह से, क्योंकि मैंने जितने बार सोने की कोशिश की मुझे हर बार इसका चेहरा दिखता था। इस वजह से थकान के कारण मैं क्लास में सो गई। रही बात समर के मुझे किस करने की, तो उसमें भी मेरी गलती नहीं थी। मैंने तो बात भी शुरू नहीं की थी उससे, फिर भी डांट मुझे ही पड़नी थी। समर, हम बस आने ही वाले थे सर। अमर सर ने एक नज़र हम सब पर डाली और अपने ऑफिस की तरफ मुड़ गए। मैंने जूली के कान में धीरे से कहा, अकेले छोड़कर जा रही हूँ तुझे इनके साथ। जा जी ले अपनी ज़िंदगी। जूली चुप कर। मुझे उसकी शक्ल देखकर हंसी आ रही थी। उसके मन में तो जैसे लड्डू फूट रहे थे। मैं और समर ऑफिस की तरफ बढ़ गए, मगर तभी समर को एक कॉल आ गया। वो बात करने में बिजी हो गया। मुझे लगा अच्छा ही हुआ मैं अकेले ही अंदर चली जाती हूँ, कम से कम उसके सामने तो बेइज्जती नहीं होगी। अब इस ऑफिस के साथ मैं इतनी फैमिलियर हो चुकी थी, या शायद नींद का असर था कि मैंने नॉक तक करने की ज़रूरत नहीं समझी और सीधा दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। अंदर अमर सर बैठे फाइल्स में गुम थे। मैं आ गई, बोलिए क्या बोलना है, कहते हुए मैं आराम से उनके सामने वाली कुर्सी पर भी बैठ गई। अमर, ये क्या तरीका है टीचर्स के ऑफिस में आने का? सॉरी, मैं फिर से आ जाऊं, कहते हुए मैं कुर्सी से उठने लगी। अमर, कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास में क्यों सो रही थी आप? मैं वापस बैठ गई। मुझे नींद आ रही थी, मैंने जम्हाई लेते हुए कहा। अमर, क्यों रात को सोई नहीं आप? मैंने उसी वक्त आपको मैसेज कर सोने को कहा था, फिर पूरी रात क्या कर रही थी आप? मेरा मन तो हुआ चिल्लाकर जवाब दूं कि सोने की ही कोशिश कर रही थी मिस्टर अमर सक्सेना, मगर आपकी वजह से नहीं सो पाई। मगर इसके बजाय मैंने एक चिढ़ाने वाले स्माइल के साथ कहा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सर, उन्होंने गुस्से में कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और समर ने अंदर झांका। मैं आई कम इन? अमर, प्लीज़। समर आकर मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया और उनसे एक प्रश्नवाचक नज़र अमर सर पर डाली। अमर सर की तरफ देखते हुए, मिस्टर समर, आप यहाँ नए हैं तो बेहतर होगा कि कुछ भी करने से पहले एक बार यहाँ के कायदे कानून को अच्छी तरह समझ लें। बाकी स्टूडेंट्स की तरह आप भी यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं। समर, आप कहना क्या चाहते हैं सर? अमर, यही कि खुलेआम क्लास में रोमांस करना अलाउड नहीं है। मेरी तरफ देखते हुए, मिस पारेख, ये बेशक नए हैं मगर आप तो पुराने स्टूडेंट हैं। मैं आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद ज़्यादा करता हूँ। समर की तरफ देखते हुए, अगर आपको मिस पारेख के साथ रोमांस ही करना है तो किसी प्राइवेट जगह पर जाकर कीजिए जहाँ कोई आपको न देखे। कम से कम मेरी क्लास में तो ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उनकी ये बात सुनते ही मेरे मन में गुस्से का ऐसा उबाल आया कि मेरा चेहरा कान सब लाल हो गए। वो सरासर इल्ज़ाम लगा रहे थे मुझ पर। मैं समर के साथ रोमांस कर रही थी, जबकि मैंने अभी उसे ठीक से अपना दोस्त तक नहीं माना था। कुछ आगे की सोचना तो बहुत दूर की बात थी, मगर इससे पहले कि मैं अपना ज्वालामुखी सर के ऊपर फोड़ती, समर ने एटम बम फोड़ दिया। समर, ओके सर, नेक्स्ट टाइम मैं अनाया को अकेले में किस करूँगा। क्या अब हम जा सकते हैं? उसने अमर सर को चिढ़ाने वाली स्माइल देकर मेरा हाथ पकड़कर उठते हुए कहा।
मैं अब भी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। ये क्या किया उसने? मैंने डरते हुए एक नज़र अमर सर पर डाली। गुस्से के मारे आज उनकी नीली आंखें लाल नजर आ रही थीं। जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो समर मुझे लेकर ऑफिस से बाहर निकल गया। जाते जाते उसने उनको एक और स्माइल दी और बोला, हैव ए गुड डे सर। ये कहते हुए उसने लगभग पेट्रोल डाल दिया था उनके गुस्से में। बाहर आते ही मैंने समर से पूछा, तुमने झूठ क्यों बोला? समर, क्योंकि वो पका रहे थे। ये हमेशा ऐसे ही बिहेव करते हैं क्या? मैं कुछ नहीं बोली, पर हम दोनों रोमांस थोड़े ना कर रहे थे। मैं चिढ़कर बोली। समर, हाँ, पर उनका मुंह बंद करने का यही सबसे अच्छा तरीका था, कहकर वो शरारत से हंसा। फिर मेरे करीब आते हुए बोला, वैसे अगर आप चाहें तो हम दोनों रोमांस भी कर सकते हैं। तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट हुआ और मैंने तुरंत उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, नो थैंक यू, जूली का मैसेज है, वो सब गार्डन में हमारा वेट कर रहे हैं। समर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और गार्डन की तरफ बढ़ गया। अभी अभी जो हुआ था उसके बाद ये नॉर्मल चीज़ भी मुझे अनकंफर्टेबल लग रही थी, मगर मैं चुपचाप उसके साथ चलती रही। आने वाली स्टोरी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।